हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? देखिए, अब हम ज्योमेट्री में चलते हैं। ज्योमेट्री में हमारा 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर का लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आपको मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल, सभी एंगलों के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1। देखिए 6.1 में पहला क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए आप डरे नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं। ज्योमेट्री में जितनी प्रॉपर्टी आपको याद होती है उतना ही ईजी होता है। ज्योमेट्री करना बहुत सिंपल होता है। आपको लगेगा यार बहुत सारी ज्योमेट्री है, 9th में 10th से ज़्यादा ज्योमेट्री है, परंतु बहुत ईजी होता है। और अगर आप प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, उनको सब इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसमें हम लेते हैं एक्सरसाइज में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए हम फिगर बना लेते हैं दोबारा से। ये लिखा है पहला क्वेश्चन, फिगर में ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। तो मैं एक फिगर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ए बी है, ये रे है एक ए बी, ए और बी, और ये है सी डी, यहाँ पर सी, और ये हो गया डी, और ये इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? ओ पर। इसने कहा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। अब ओ ई यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए, रे ओ ई, ये रे है एक ओ ई। इसने कहा एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस बी ओ ई, ये वाला एंगल, दोनों का सम 70 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। देखिए बी ओ ई कहाँ है? ये रहा बी ओ ई। एंड एंगल सी ओ ई ये वाला है। अब देखिए हम धीरे धीरे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो उसने गिवन है। पहले हमें गिवन देख लेते हैं। एंगल ए ओ सी इज प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है भाई? इज इक्वल टू 70 डिग्री है। चलिए अब आगे हमें बी ओ ई फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं। देखिए मैंने बताया था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये कौन सा होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल किसके है भाई? बी ओ डी के। और कैसा है? लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी से वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मीन्स ए ओ सी किसके इक्वल है भाई? बी ओ डी के इक्वल है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है? बी ओ डी के। इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। या इससे पहले एक काम करिए आप, अब हमारे पास और क्या है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री था। ये वाला प्लस ये वाला 70 डिग्री है। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो तीनों को ऐड करने पर ये वाला एंगल सी ओ ई तो पहले ही निकल जाएगा। चलो पहले सी ओ ई निकाल लेते हैं। पहले सी ओ ई को ही निकाल लेते हैं। हम सी ओ ई को निकालें तो एंगल ए ओ सी ऐसे कर लेते हैं भाई। ए बी क्या है? ए बी इज ए लाइन। ए बी एक लाइन है तो ए बी पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और भाई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब ए ओ सी और बी ओ ई हमें गिवन है 70 डिग्री। चलिए प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 180। तो इस तरह से एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू आ जाता है 180 माइनस 70, यानी कि एंगल सी ओ ई तो हमारे पास क्या आ गया? 110 डिग्री का आ गया। आप इसको नोट कर लें। फिर हम निकालते हैं एंगल बी ओ ई। अब बी ओ ई में देखते हैं कैसे निकलता है। अब देखिए हमारे पास सी ओ ई 110 का आ गया। अब हमें बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, देखो यहाँ पर एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है भाई। एंगल बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। हम एक काम करते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू किसके है? एंगल बी ओ डी के है। और बी ओ डी कितना है भाई? कैसे क्यों है इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
ये मैंने बताया था एक लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल ए ओ सी बी ओ डी कितने का है, 40 डिग्री का गिवन है भाई हमें। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ए ओ सी 40 डिग्री का आ गया। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, देखिए ए ओ सी है बी ओ ई है, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 70 डिग्री है। ए ओ सी कितना है हमारे पास 40 डिग्री, तो प्लस बी ओ ई हमें फाइंड करना है। तो भैया निकल गया, देखिए बहुत आसानी से। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ गया 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मीन्स ये हुआ एंगल बी ओ ई 30 डिग्री आ गया, और एंगल सी ओ ई कहाँ है, ये वाला, ये कितना आ गया 110 डिग्री। आप इसको चाहे पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में, या दोनों कोई से कर लीजिए। हमें दोनों एंगल फाइंड करने थे, सी ओ ई और बी ओ ई, दोनों फाइंड हो गए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल तरीके से हो जाते हैं ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, यदि आपको प्रॉपर्टी याद है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। हमें गिवन है इन ए फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन। एक लाइन एक्स वाई है, बना लेते हैं फिगर को। एक लाइन एक्स वाई है, देखिए ये रे है, ये लाइन एक्स वाई, चलिए भाई। और एक है एम एन, ये लो भाई एम एन, यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर एन हो गया। अब इसने कहा है इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। जो क्वेश्चन वाला कहता है उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। इफ़ एंगल पी ओ वाई, तो इसका मीन्स ये हो गया, ये यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये P है, पी ओ वाई 90 डिग्री है। हमें A रेशो B, और ये एंगल A दे दिया और ये वाला B दे दिया, और भैया ये पूरा एंगल यहाँ से ये O था, ये पूरा एंगल C दे दिया। हमें A रेशो B दे रखा है 2:3। और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल C। काम इतना सारा दे दिया, दिख रहा है बहुत सारा काम है, परंतु इतना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं, जब रेशो दिया होता है तो लेट कर लीजिए, लेट A इज इक्वल टू 2x, 2p ले लो चाहे x ले लो, कुछ भी ले लीजिए 2x, और b इज इक्वल टू 3x ले लीजिए। तो अब देखिए x y क्या है, एक्स वाई इज ए लाइन। इसका मीन्स ये हो गया कि एक्स वाई पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल यानी कि ए, ये वाला एंगल ए है, और प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। आप लिख दीजिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए लाइन, सम ऑफ, प्रॉपर्टी जरूर लिखिए, ऑल एंगल ऑफ ए लाइन। चलिए अब पी ओ वाई कितने का दिया हुआ है 90 डिग्री का है। ए को हमने क्या माना है 2x रेशो दिया हुआ था, बी को हमने क्या माना है 3x इक्वल टू क्या है 180। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, और 180 माइनस क्या चला जाएगा 90। तो हमारे पास 5x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू क्या आ गया 90/5, और 90 को 5 से डिवाइड करें तो 18। तो दिस मीन्स x इक्वल टू 18 डिग्री। देन a इज इक्वल टू 2 × 18, भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 18 36 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 18, और 18 3 जा 54 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, परंतु उसने पूछा क्या है फाइंड करिए वैल्यू ऑफ c। हम वैल्यू ऑफ c को करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक mn क्या है भाई m, यहाँ पर कर देता हूँ MON इज ए लाइन, एक लाइन है। और इस पर जब दो एंगल यानी कि B + C इज इक्वल टू क्या है 180, जब एक लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं
तो उनका सम कितना होता है 180 और उसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। तो आगे लिख दीजिए LP, यानी कि इसका मीन्स हो गया लीनियर पेयर। तो B की वैल्यू हमने निकाल ली है 54 प्लस क्या कर दें C इज इक्वल टू 180 और C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 126 डिग्री, यानी कि इसका मीन्स हो गया C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। हमने क्या किया, A रेशो B दिया हुआ था, हमने A को लेट कर लिया और B को भी 2x और 3x। अब देखिए x y एक लाइन है और एक लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं सबका सम 180 होता है। तो मैंने लिख दिया POY प्लस A प्लस B इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। 5x इक्वल टू 90 आ गया, x की वैल्यू 18, A और B निकल गया। फिर हम देख रहे हैं MN एक लाइन है और उस पर दो एंगल B और C बने हुए हैं और B प्लस C इक्वल टू कितना है 180। तो इसका मीन्स क्या हो गया लीनियर पेयर। अब हमारे पास C की वैल्यू निकल गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बेटा 3 देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। PQR इक्वल टू है PRQ। देखिए इसकी फिगर दी हुई है, ये यहाँ पर S और ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर T, और यहाँ से एक ट्रायंगल दे दिया और इस ट्रायंगल में इस तरह से दिया ये वाला P और यहाँ पर क्या है भाई Q और यहाँ पर है R, और गिवन है क्या, गिवन है इसकी बात लिख लीजिए। गिवन में क्या कह रहा है, गिवन कह रहा है एंगल PQR इज इक्वल टू किसके है PRQ के। दिस मीन्स PRQ, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है भाई। ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, लिख दीजिए। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PQS यहाँ पर T है भाई, PRT। अब देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 हो जाएगा। हम लिखे एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ 180, लीनियर पेयर से हो जाएगा 180। अब आगे चलते हैं, इधर से देखते हैं PRQ और PRT। एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 180, और ये भी किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर से। अब आप देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। अब दोनों में यहाँ पर राइट साइड में क्या है 180 है, हम लेफ्ट साइड को दोनों की इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब देखिए हमें क्या गिवन है, PQR इक्वल टू किसके है, PQR PRQ के इक्वल है। दोनों काट दीजिए, आगे लिख सकते हैं सिंस PQR इज इक्वल टू किसके था, PRQ के। दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बच जाता है, एंगल PQS इज इक्वल टू क्या बचता है भाई, PQS इक्वल टू PRT। और देखिए उसने प्रूव करने के लिए हमें यही दिया था और यही हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखिए उसने कहा है, गिवन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। पहले हम गिवन की बात करें। गिवन में लिख लेना कि x प्लस वाई, गिवन जरूर लिखा करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है भाई, w प्लस जेड के, और फिगर भी बनाया करो। अब देखिए फिगर किस टाइप से है, ये फिगर है, मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर
इसने दिया हुआ है ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, और यहाँ से देखिए ये सी और यहाँ पर ओ है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये दे दिया डी और इसको ये दिया हुआ है एक्स और ये है वाई, और ये वाला डब्लू और ये जेड है। हमें इसने कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड है, और प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है भाई? टू प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। अब लाइन कब बनेगी? जब उस पर बने एंगल का सम 180 हो जाए तो वह क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। चलिए अब हमें पता है, प्रूव करते प्रूफ। हम क्या जानते हैं भाई कि अगर एक पॉइंट है उसके चारों तरफ कितने भी एंगल बने हुए हों वह क्या कहलाता है? 360 का होता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्लू इज इक्वल टू किसके है? 360 के। भाई कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल बन गया तो 360 हो गया। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ये गिवन है भाई, डब्लू प्लस जेड गिवन है। चलिए भैया इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट, इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ पर? इन इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए किसके स्थान पर बदल दूँ मैं? x प्लस वाई के स्थान पर क्या कर देते हैं? डब्लू प्लस जेड रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू 360, यानी कि 2w प्लस 2z इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे? 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो इसका मीन्स हो गया w प्लस जेड इक्वल टू 360, और 2 को नीचे ले जाइए, w प्लस जेड की वैल्यू आ गई 360/2, दिस मीन्स 180। और एक लाइन पर बने एंगलों का सम कितना आ गया? 180। तो सम ऑफ यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए लाइन, सम दोनों एंगलों का सम, तो इसका मीन्स क्या हो गया? w प्लस जेड इक्वल टू क्या आया? 180। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से क्या बन जाएगी? तो हैंस हम कह सकते हैं ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। क्यों है भाई लाइन? उस पर एक लाइन पर बने हुए एंगलों का सम कितना आ रहा है? 180। तो इसका मीन्स ये क्या हो गया? ए ओ बी एक लाइन हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 तक पूरे हो गए। अब 5 और 6 दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की 99.9% प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम 5 और 6 क्वेश्चन दोनों को ध्यान से देखें। इसने कहा इन फिगर गिवन है हमें पी ओ क्यू एक लाइन है। हम फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। एक पी ओ क्यू, देखिए यहाँ पर एक पी है, ये ओ है और ये क्यू है। पी ओ क्यू एक लाइन है। चलिए परपेंडिकुलर इसके ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर इस पर यहाँ पर एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ओ एस बाई अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, यानी कि यहाँ पर एक लाइन है ये रे ओ एस। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री गिवन है, ये वाला 90 है। अगर मैं यहाँ से इस एंगल को आर ओ एस को चाहिए मुझे,
तो भाई ये वाला एंगल यहाँ से SOQ, आप SOQ ये देखो, ये प्लस ये, अगर हम इसको लिखें एंगल SOQ, तो SOQ कैसे लिखोगे? SOQ कैसे लिखोगे बेटा इसको? SOQ को एंगल ROS, एक तो ROS आ रहा है इसमें और प्लस 90 डिग्री लिख देंगे कि नहीं भाई? ROQ 90 है, मैंने 90 लिख दिया। इससे अगर मैं ROS को इधर ले आऊँ, ROS निकाल दूँ, तो बेटा ROS इज इक्वल टू, इसको यहीं रख लेते हैं, ROS इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री। भाई हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। हाँ, ये तो 90 था ना, तो हमने ROS को निकाल लिया, SOQ माइनस 90। चलिए अब हमारे पास इधर वाला ये, अब देखिए एंगल ROP और भैया प्लस ROQ कितना होगा? 180 का होगा। क्यों होगा ये 180? लीनियर पेयर है। तो दिस मीन्स ROP प्लस POQ ROP, तो ये है भाई। और यहाँ से ROP प्लस ROQ 90 है इक्वल टू 180। तो हमारे पास ROP 180 माइनस 90, तो 90 आ जाता है। अब ROP में दो एंगल हैं, कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है एंगल ROS, चलिए, और दूसरा है एंगल POS। तो एंगल ROS प्लस POS इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। हमें तो ROS चाहिए, देखिए इक्वल टू में क्या चाहिए? ROS। तो ROS को यहाँ से निकाल दीजिए मैंने, तो क्या आया भाई? 90 माइनस एंगल POS। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना भाई। फिर बता देता हूँ, SOQ किस का? SOQ ये वाला ROS प्लस POQ, और POQ 90 का है, तो मैंने ROS निकाल लिया, SOQ माइनस 90 डिग्री। फिर मैंने लिखा ROP प्लस ROQ 180 का है, एक लाइन लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ROQ 90 का है, तो ROP भी 90 का आ गया। ROP में दो एंगल छिपे हुए हैं, कौन कौन से हैं? ROS और POS। मैंने लिख दिया और ROS निकाल लिया। अब बेटा इक्वेशन सेकंड बन गई, बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन आप सेकंड लिख लीजिए। तो ROS एंगल ROS प्लस क्या हो जाएगा? एंगल ROS इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस का 90 है, मैं लिख देता हूँ चलो, SOQ माइनस कितना है? 90, प्लस क्या आ गया? 90, और माइनस क्या आ गया? POS। 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2 एंगल ROS और इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। शायद हमारा आंसर बनता जा रहा है। अब हमें क्या चाहिए? ROS प्रूव करना है, तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल SOQ माइनस एंगल POS। अब देख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना था। यही प्रूव करना था, QS। बेटा SOQ को QOS भी लिखा जा सकता है, तो हमारे पास यही आ गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2-4 बार करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, बार बार वीडियो को पीछे करिए, फिर देखिए और फिर अपने आप करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 6th। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 6th क्वेश्चन की फिगर नहीं दी हुई है, आप इसकी फिगर अपने आप बनाएंगे। आप फिगर बनाते हैं, उसने जैसा कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर को बना लेते हैं। उसने कहा XYZ 64 डिग्री का है, भाई 90 से तो कम है ना, तो एक्यूट एंगल बनेगा। ये लो भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं X, और यहाँ पर लिख देता हूँ Y, और यहाँ पर Z। ये कितने का है? 64 का है। इसने कहा है XY को प्रोड्यूस कर दीजिए। चलो भैया प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक प्रोड्यूस कर दीजिए? P तक कर दिया। ड्रॉ ए फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन? इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को YQ बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए
फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और दूसरा करना है रिफ्लेक्स ऑफ, फाइंड क्या करना, लिख देते हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। चलिए भैया, एंगल एक्स वाई क्यू, इस पे ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, रिफ्लेक्स, हमें दूसरा करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। चलिए पहले एक्स वाई क्यू की बात करते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इसने दिया हुआ है, क्या दिया है, वाई क्यू, क्या है, वाई क्यू क्या कर रही है भाई, वाई क्यू देखिए बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल जेड वाई पी को। तो दिस मीन्स एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई, बाइसेक्ट कर रही है तो रे। तो इसे हम मान लेते हैं, कोई नाम देते हैं, ए दे देते हैं, से। इसे हमने किसके नाम से जान लिया, ए इसके। तो इसका मीन्स ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। अब देखिए पी एक्स वाई पी इज ए लाइन। ये क्या है भाई, एक्स वाई पी एक लाइन है। तो इस पर जितने भी एंगल बने हुए हैं, एंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए लाइन 180 के होंगे। तो यानी कि एक तो ए बना हुआ है प्लस ए और प्लस कितना है भाई 64। तो सबका सम कितना हो जाएगा 180। आप लिख दीजिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए लाइन, ऑफ लाइन। आप प्रॉपर्टी जरूर लिखिए। यहाँ पर कितना हो गया भाई 2a प्लस इज इक्वल टू क्या चला जाएगा 180 माइनस 64, इसको इधर ले आएंगे तो 2a इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 और क्या बचा भाई 1। तो दिस मीन्स a इज इक्वल टू 116/2 यानी कि 58। a की वैल्यू 58 आ गई। यहाँ तक का काम हो गया। अब आगे देखते हैं, उसने कहा है एक्स वाई क्यू। यहाँ लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। भैया एक्स वाई क्यू में एक तो है एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई क्यू में एक तो है एक्स वाई जेड और दूसरा एंगल है ए। तो भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64, ए की वैल्यू कितनी आई 58। तो ये कितना बन जाएगा 4 और 8 12, 5 और 6 11 और 12, 122 डिग्री आ गया। एक तो आ गया हमारा एक्स वाई क्यू की वैल्यू 122। आगे पूछा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। पहले क्यू वाई पी निकाल लेते हैं। तो एंगल क्यू वाई पी कितना हो गया भाई ए, क्यू वाई पी कितना है ए और ये कितना हो गया 58 डिग्री। हमारे पास क्यू वाई पी की वैल्यू आई है, उसने पूछा है रिफ्लेक्स। मैंने कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इसका रिफ्लेक्स ये एक्स है तो ये वाला क्या होगा रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर देते हैं। तो लिख दीजिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा भैया 360 माइनस 58। अब क्या बचेगा 302 डिग्री। इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बन गया और एक्स वाई क्यू भी आ गया। और एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 कंप्लीट हो गई। बेटा इसे ध्यान से समझें, करें। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। थैंक यू बेटा।